हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन जानेंगे, लेकिन वो ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में नहीं बल्कि इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं नई नई चीज़ों को। देखो भाई, हमारे सामने आता है, लिखा हुआ है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करें। तो इसके लिए बहुत से कोई रूल नहीं है मेरे पास में भाई। सिंपल सी बातें जो आप हमेशा से याद होती हैं आपको, जो हिंदी में पहचाने हम याद करते हैं ना कि इस टेंस की ये पहचान होती है, जो कि नहीं करनी चाहिए फिर भी हम करते हैं, उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई, ट्रांसलेशन कर देंगे चुटकियों में इंग्लिश से हिंदी में। सेंटेंस लिखा हुआ राकेश लव्स एवरीवन। अगर इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। और तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कौन से टेंस में होता है भाई, कौन से टेंस में होता है? तो वो होता है प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस के अंदर। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की अगर हिंदी में पहचान अगर हम करें तो क्या होती है? ता है, ती है, ते है, इस तरीके से होता है। तो जब भी हम इस वर्ब को देखेंगे, वर्ब का मतलब क्या है? लव मतलब क्या होता है? प्यार करना। तो उसको हम प्यार करना नहीं बोलेंगे भाई अब, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अब इसको बोला जाएगा कि प्यार करता है, प्यार करती है, प्यार करते हैं, इस तरीके से। तो सब्जेक्ट क्या है? राकेश। तो देखो यहाँ पे राकेश तो ये हो गया, ये तो हमको पढ़ने में आ रहा है भाई, राकेश। और लव का मतलब क्या हुआ? लव का मतलब क्या? प्यार करना नहीं हुआ, प्यार करता है, प्यार करता है, ठीक। और एवरीवन का मतलब हो गया सबको, सबको। तो क्या देखो, अब इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें, राकेश प्यार करता है सबको या राकेश सबको प्यार करता है, ये सेंटेंस बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया कि राकेश सबको प्यार करता है। भाई आगे बढ़ते हैं। अमन इज ओपनिंग अ शॉप इन द मेन मार्केट। देखो भाई, यहाँ पे इज लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और इज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन से टेंस की होती है? ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस की होती है, जिसकी हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। तो वर्ब देख लो भाई क्या है? वर्ब है ओपनिंग। ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना। लेकिन अब हम इसको खोलना नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि वो खोल रहा है, खोल रही है, खोल रहे हैं। तो अमन खोल रहा है। अ का मतलब हो गया एक, न्यू मतलब नई, शॉप मतलब दुकान। अमन एक नई दुकान खोल रहा है। इन मतलब में, द मेन मार्केट। मेन मार्केट मतलब मुख्य बाजार। मुख्य बाजार में, अमन मुख्य बाजार में एक नई दुकान खोल रहा है। और ये इसकी हिंदी बन गई। ठीक है भाई, देखो सिंपल है। ऐसे आगे लिखा हुआ है यश हैज वॉश्ड ऑल द डिशेस। क्या है वर्ब? वॉश। टेंस कौन सा है? देखो हैज हैव लग रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसकी हिंदी पहचान क्या होती है? चुका था, चुका है, चुकी है, या फिर लिया है, दिया है। तो वॉश मतलब धुलना होता है, हम इसको धुलना नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे धुल दिया है, ठीक, या फिर धो चुका है। तो यश धो चुका है। ऑल मतलब सभी, डिशेस मतलब होते हैं बर्तन, सभी बर्तन। यश सारे बर्तन धो चुका है, या फिर यश ने सारे बर्तन धुल दिए हैं। तो ये इसकी हिंदी बन गई। आगे क्या लिखा हुआ? रागनी हैज़ बीन हेल्पिंग मी इन माई वर्क फॉर एन आवर। तो यहाँ पे देखो भाई, टाइम दे रखा है, हैज़ बीन आईएनजी। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी कंटिन्यूस की तरह ही रहा है, रही है करके पहचान होती है। तो भाई वर्ब को पकड़ो। वर्ब क्या है? हेल्पिंग। हेल्प मतलब होता है सहायता करना। तुम क्या बोलेंगे? सहायता कर रहा है, रही है, रहे हैं। तो रागनी हैज बीन हेल्पिंग, रागनी सहायता कर रही है। मी मतलब मेरी या मुझे। इन माई वर्क, मेरे वर्क मतलब होता है काम। इन मतलब में, मेरे काम में। रागनी मेरे काम में मेरी मदद कर रही है। फॉर एन आवर, एक घंटे से। रागनी एक घंटे से मुझे मेरे काम में मदद कर रही है। ये इसकी हिंदी बन गई। इसी तरीके से हम पास्ट की हिंदी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरीके से हम फ्यूचर टेंसेस की हिंदी भी बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ रम्या बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट आवर। तो देखो यहाँ पे हैज़ शुरू में आ गया। जब शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है तो हिंदी में क्या होता है भाई? तो शुरू में जब आती है हेल्पिंग वर्ब तो हिंदी के शुरू में आ जाता है क्या। तो हमने लगाया यहाँ पे क्या, तो क्या तो यहाँ पे आ गया भाई रम्या। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि रहा है, रही है करके।
बीन रीड मतलब होता है पढ़ना, हम बोलेंगे पढ़ रहा है, रही है, रम्या है तो रही है, क्या रम्या पढ़ रही है, क्या रम्या पढ़ रही है। दिस बुक यह किताब, क्या रम्या यह किताब पढ़ रही है। सिंस लास्ट आवर पिछले घंटे, लास्ट मतलब पिछला, आर मतलब घंटा, पिछले घंटे, पिछले घंटे से क्या रम्या पिछले घंटे से किताब पढ़ रही है। और ये सेंटेंस बन जाएगा मेरा कैसा, इंट्रोगेटिव हो गया भाई। एक और एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। डिड शी हेल्प मी इन माई वर्क, डिड का इस्तेमाल हो रखा भाई, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब याद करें, पास्ट का इनडेफिनिट। और इसकी जो पहचान हिंदी में होती है वो चुका था, वो था ती थी ते थे ऐसे करके होती है, या फिर आखिरी में आ ई ए की मात्रा होती है, जैसे कि मैं कर लिया, नहा लिया, पीटा, बुलाया, पढ़ा, देखा, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो मेरी वर्ब होगी उसको हम ऐसे ही बोलेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे पहचाने याद किए, लेकिन उसके पहले शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आई है तो क्या लगना जरूरी है। हेल्प मतलब होता है मदद करना, तो हम बोलेंगे मदद की, देखो ई की मात्रा आ गई, या फिर मदद करती थी, करता था, करते थे, तो हमने कर दिया मदद की। और शी मतलब उसने, क्या उसने, लड़की है कोई, क्या उसने मदद की, मी मतलब मुझे या मेरी, क्या उसने मेरी मदद की, इन मतलब मैं, माई होमवर्क मेरे गृह कार्य, क्या उसने मेरे गृह कार्य में मेरी मदद की। और ये इसकी हिंदी बन गई भाई, ये इसकी हिंदी बन गई। तो अगर हम बात कर लें इसी में क्या होता है, जब भी यहाँ पे इसके शुरुआत में अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है और उसके पहले एक वर्ड लगा हुआ है WH वर्ड, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द, तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, वाई आर यू क्लीनिंग द कार। तो अब इसकी हिंदी कैसे बनेगी भाई, हमने क्या कहा, हमने कहा जब भी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हम क्या से शुरू करेंगे, अगर नहीं आएगी तो क्या से शुरू नहीं करेंगे भाई। तो देखो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है पहले, तो वाई की इंग्लिश हिंदी क्या होती है, क्यों, ठीक। यू मतलब तुम, क्लीनिंग टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, देखो आर लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो हमने बोला यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगी हुई थी, रहा है, रही है करके बोलेंगे। क्लीन माने क्या होता है, साफ करना, तो हम बोलेंगे साफ कर रहा है, कर रही है, कर रहे हो। तो हमने बोला क्लीनिंग, तुम थे तो तुम कर रही हो, अच्छा नहीं लगेगा भाई, कर रहे हो अच्छा लग सकता है, तो हमने लिख दिया क्यों, और क्लीनिंग का मतलब हो गया साफ कर रहे हो, साफ कर रहे हो। द कार यानी कि गाड़ी को या फिर कार को, तुम क्यों तुम साफ कर रहे हो गाड़ी, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इसको आगे पीछे करके कि तुम गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो, तुम गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो, ये इसकी हिंदी बन जाएगी। तो शुरू में अगर WH वर्ड दे रखा है, प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है, तो हम उसकी शुरुआत क्या से नहीं कर सकते भाई सेंटेंस की, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो क्या से शुरुआत हो जाएगी, क्या से शुरुआत यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो भाई इतना था इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। तो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो, अगर समझ नहीं आई है तो वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट या सजेशन होता है तो कमेंट करें, फिर भी कोई डिस्कशन चाहिए, कोई और टॉपिक आपको जानना है तो हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर हमको फॉलो करें और वहाँ पे आके हमसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं घर पर और नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। धन्यवाद।